औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल जो कि पूछा गया है, सवाल ये है, क्या ज़ेरे नाफ बाल काटने से गुस्ल वाजिब हो जाता है या नहीं। मतलब गैर ज़रूरी बाल काटने से बगल के हों या ज़ेरे नाफ हों तो क्या गुस्ल वाजिब हो जाता है या नहीं। तो इससे पहले आप एक थोड़ी सी चीज़, एक छोटा सा मसला मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। मसला ये है कि गुस्ल को वाजिब करने वाली जो चीज़ें हैं वो ये हैं, गुस्ल को वाजिब करने वाली जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि अगर शहवत के साथ मनी का इंजाल हो तो इस सूरत के अंदर उस बंदे पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। और इस तरीके से दूसरी जो बात है कि औरत को हैज़ आने के बाद हर महीने के अंदर जो उसको खून आता है, हर महीने के अंदर जो औरत को खून आता है वो आने के बाद भी औरत पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, वाजिब हो जाता है। और इसी तरीके से बच्चे की विलादत के बाद जो खून आता है तो इस सूरत के अंदर भी औरत पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। मियाँ और बीवी की जब हम बिस्तरी कर रहे हों, उनका मिलाप हो रहा हो, तो अगर इंजाल हो या ना हो, जब उनका एक उज़्व दूसरे उज़्व में दाखिल होता है तो इस सूरत के अंदर भी गुस्ल वाजिब हो जाता है। तो फ़िक़ही कुतुब के अंदर ऐसी कोई बात ज़िक्र नहीं की गई कि इनकी वजह से बंदे पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। तो अब हमें ये मालूम होता है कि ये जो बाल होते हैं गैर ज़रूरी, इनके काटने से गुस्ल वाजिब नहीं होता। हाँ, कर लेना मुस्तहब है, अच्छा है, वगरना अगर कोई शख्स ये बाल काट के नमाज पढ़ना चाहे, कुरान पाक पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। तो मुस्तहब क्यों कहा गया है कि वाजिब क्यों नहीं कहा गया? इसका मतलब ये है कि वो मुकम्मल तौर पर बंदे से सफाई हो जाएगी तो ये बेहतर हो जाएगा। वगरना जिस तरीके से बंदे को एहतलाम आ जाए, रात को सोए सुबह को उसने अपने शलवार पे देखा तरी को, तो वो उस पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। इस तरीके से गुस्ल वाजिब नहीं होगा, गुस्ल मुस्तहब है, कर लेना अच्छी बात है, ना करने पर कोई गुनाह नहीं है और वो इबादत कर सकता है। दुआए कि अल्लाह ताला आपको और मुझे दीनी मसाइल समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।